महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की त्रिदेवों ने है गाई। जगदम्बे की शक्तियाँ पंच तत्वों में है समाई। महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की, महिमा माँ जगदम्बे की। मैंने आपकी किस समस्या का समाधान नहीं किया? ऋषि पराशर के पुत्र व्यास का। अब इस समस्या का समाधान देवी सती के हाथों होना निश्चित है। मैं काशी में शिव जी को अपना गुरु बनाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने आया था, परंतु मुझे शिव जी के दर्शन ही प्राप्त नहीं हो सके। नियति के निर्धारित कार्यों के पूर्ण होने के उपरांत तुम्हारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण होगी पुत्र। लाओ भैया नाश्ता दे दो। हाँ भैया। लो सोनी बिटिया, गरम गरम नाश्ता कर लो, उसके बाद हम लोग वृंदावन के लिए निकलेंगे, ठीक है? चाचा जी, मैं ये नाश्ता कैसे कर सकती हूँ? क्योंकि आज मेरा व्रत है ना। ओहो जी। कोई बात नहीं, ये यहाँ रख देते हैं, बाद में, ठीक है ना? अरे भैया 2 चाय लेके आना। सोनी बिटिया, हम जिस रास्ते से निकलेंगे ना, बीच में लखनऊ पड़ेगा, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए घर पे रुक के स्नान आदि करके आगे की यात्रा शुरू करें? अरे नहीं चाचा जी, हम अपनी यात्रा को विराम नहीं देंगे। संकल्प जो मन में ठाना है उसे पूर्ण करना ही चाहिए। हाँ। और वैसे भी जहाँ तक बात घर पे सूचित करने की है वो मैं अभी कर देती हूँ। वो सही है। प्रणाम मम्मा, प्रणाम पापा। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अभी देवी कात्यायनी के दर्शन के लिए वृंदावन जा रही हूँ। जाना तो लखनऊ बाईपास से ही है, लेकिन मैं घर नहीं आ रही हूँ। अब तो यात्रा पूर्ण करके ही आपसे भेंट करूंगी। ओके, बाय। ये वीडियो मैं मम्मा को सेंड कर देती हूँ। भेज दो बेटा, भेज दो, नहीं तो निश्चिंता होगी। जी। अरे ये तो सोनी का मैसेज है। अजय सुनते हो? माँ जल्दी आओ। सोनी, ये सोनी रह कहाँ गई? कोई खबर ही नहीं उसकी। अरे वो विशालाक्षी मंदिर से जो फोन किया था ना, उसके बाद आज ये वीडियो भेजा है। देखो तो सही। उनको डाउनलोड करता हूँ। हाँ खोलो खोलो। अरे वाह, मेरे सोनी के तो भाग्य खुल गए, जो माता ने खुद दर्शन दिए हैं। और मुझे देखो बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक मैं सोच ही रही हूँ कि माता के दरबार में कब जाऊँ और कैसे जाऊँ। डाउनलोड हो गया। प्रणाम मम्मा, प्रणाम पापा। आप मेरी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अभी मैं माँ कात्यायनी के दर्शन के लिए वृंदावन जा रही हूँ। जाना तो लखनऊ बाईपास से ही होगा, लेकिन मैं घर नहीं रुक रही हूँ। अब तो यात्रा करके ही आपसे भेंट करूंगी। ओके, बाय। नहीं नहीं, अरे आप उसको फोन करो ना और उसको बोलो कि रास्ते से ही तो जा रही है, तो थोड़ी देर के लिए हमसे मिलती जाए। वैसे भी कितने दिन हो गए उसको देखे हुए। माँ, हाँ बाबा, लगा रहा हूँ उसको। अरे बेटा, उसने कहा था ना जब उसकी यात्रा पूरी हो जाएगी तो वो खुद फोन करेगी। फिर तुम उसकी यात्रा में व्यवधान क्यों डाल रहे हो? मत करो ऐसा। पर माँ मुझे उसकी चिंता हो रही है। तो उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो माता के शरण में गई है, माता उसकी चिंता करेंगी। वहाँ अगर उसकी इच्छा है तो एक बार लगा लेता हूँ। अरे उसकी यात्रा पूरी हो जाने दो। बेटी है, एक बार। एक काम करता हूँ जी, मैं उसे पैसे देके आता हूँ, फिर निकलते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे। जी, जी। लो भैया आपके पैसे। हाँ। अरे भैया, कहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं आप?
भैया बनारस गए थे माता विशालाक्षी के दर्शन के लिए, अब वृंदावन जा रहे हैं माता कात्यायनी के दर्शन के लिए। ये वाली गाड़ी से जा रहे हैं क्या? हाँ भैया, कोई विशेष बात? विशेष तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतना। जब आगरा के आसपास पहुंचे तो वहाँ चंबल का छोर पड़ता है, पूरा इलाका डाकुओं का है, वहाँ का रास्ता दिन में ही पार करना, भूल कर भी रात को मत निकलना भैया। हाँ हाँ ठीक है भैया, हम ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया। हाँ। सोनी बिटिया। चाचा जी क्या बात कर रहे थे आप दुकानदार से? अरे कुछ नहीं, वो ये कह रहा था कि रास्ते में आगरा पड़ेगा और आगरा के पास बीहड़ है, डाकुओं का इलाका है, तो कह रहा था कि दिन रहते वहां से निकल जाए। चाचा जी जब माता रानी का साथ हो तो कैसा डर, वो ही रक्षा करेंगी हमारी। और हम लगातार यात्रा करके सुबह सुबह वृंदावन माँ कात्यायनी के दरबार में पहुँच जाएंगे। हाँ सो तो है, तो चलो निकलते हैं। जी आ जाओ। हाँ भाई आ रहे हैं भैया। हाँ। आओ सोनी बेटी बैठो। चलो भैया। चलिए भैया। चाचा जी आप उदास दिखाई दे रहे हैं, हम लखनऊ नहीं रुके इसीलिए क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है, आप किसी सोच में डूबे हुए हैं? बस बेटा उस होटल वाले की बात याद आ रही। अच्छा वो डाकू वाली बात? हाँ बेटा, वैसे भी बीहड़ जो है डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। ओहो चाचा जी आप भी ना, जब वहाँ पहुँचेंगे तब देखा जाएगा। भैया गाड़ी थोड़ी स्पीड से ही चलाओ, जितना जल्दी पहुँच जाए उतना अच्छा है। जी मैडम जी। अच्छा चाचा जी तब तक आप मुझे माँ कात्यायनी की कथा सुनाइए, ऐसे में रास्ता कट जाएगा और माता रानी के बारे में जानकारी भी मिल जाएगी। सोनी बिटिया, देवी कात्यायनी के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी तो है, वहां पहुंचकर किसी विद्वान से सारी जानकारी ले ले। फिर भी जितना आपको पता हो। बिटिया मुझे तो बस इतना पता है कि वृंदावन की पावन धरती पर माता सती के केश गिरे थे और इसीलिए यहाँ पर यह शक्तिपीठ स्थापित हुआ। मथुरा और वृंदावन श्री कृष्ण जी की कर्म भूमि और जन्मभूमि, तो क्या माँ कात्यायनी भी श्री कृष्ण जी से कहीं जुड़ी हुई है? बिल्कुल बिटिया, देवी कात्यायनी की पूजा वृंदावन में सहस्त्रों वर्षों से होती आ रही है और इन्हीं देवी की पूजा आराधना करके यहाँ की गोपिकाओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की प्रार्थना की। तो क्या उनकी प्रार्थना पूरी हुई थी? क्योंकि श्री कृष्ण जी ने तो बहुत छोटी उम्र में ही वृंदावन छोड़ दिया था। तुम्हारी जानकारी बहुत अच्छी है सोनी बिटिया। ये सत्य है कि श्री कृष्ण ने बहुत छोटी आयु में ही वृंदावन छोड़ दिया था। जरा सोचो, उसके बाद भी उन सब की प्रार्थना पूरी हुई थी। अच्छा वो कैसे? सोनी बिटिया, सभी नदी और तालाब 4 महीने वर्षा होने के उपरांत ही भरते हैं, किंतु कभी कभी एक दिन ऐसा आता है जब भीषण वर्षा के कारण ये तालाब भर जाते हैं और ऐसा ही कुछ इन गोपियों के साथ भी हुआ था। अच्छा ऐसा क्या हुआ था? बिटिया, देवी कात्यायनी की प्रेरणा से ही श्री कृष्ण ने गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए रासलीला रची। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की मधुर ध्वनि छेड़ी और उसे सुनकर वहां की सारी गोपियां अपना सारा कार्य छोड़कर यमुना के तट पर आ गई। चंद्रमा की चांदनी रात में श्री कृष्ण ने महारास रचा। जितनी गोपियां थीं, उतने उन्होंने अपने रूप धरे। हर गोपिका के साथ उन्होंने नृत्य किया और उनकी इच्छा को पूर्ण किया। और इसी प्रकार एक ही रात में सभी गोपियों को श्री कृष्ण का जीवन भर का प्रेम मिल गया। वाह, कैसा अद्भुत दृश्य रहा होगा ना वो। जितनी गोपिका उतने ही कृष्ण।
प्रत्येक गोपिका ने स्वयं को श्री कृष्ण की राधा मान लिया होगा। हाँ सोनी बिटिया, और श्री कृष्ण जी ने भी प्रत्येक गोपिका को अपने प्रेम से सराबोर कर दिया होगा। हाँ सोनी बिटिया, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। आज भले ही वृंदावन में वो कुंज गलियां ना हो, वो मधुवन जैसे वन ना हो, फिर भी श्री कृष्ण और राधा की लीला के अंश मिलते हैं वहाँ पर। ये क्या कह रहे हैं आप चाचा जी? आज भी ऐसा होता है? बिल्कुल। वृंदावन में एक बाग है, ऐसी मान्यता है कि आज भी श्री कृष्ण वहाँ पर रासलीला रचते हैं। ये तो बड़ी विचित्र बात है। सोनी बिटिया, उस वन में रात्रि के समय किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता, ताकि श्री कृष्ण की रासलीला में कोई विघ्न ना हो। लेकिन उसके उपरांत भी अगर कोई छुपकर वहां पर रुक जाता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ अनर्थ होता है। आश्चर्य है। ऐसी और भी कई विचित्र बातें तुम्हें इस यात्रा के दौरान ज्ञात होंगी। चलो भैया चलो। मम्मी जो कैसी है? कैसे हो? बढ़िया, तू कैसी है? दादी मेरा बच्चा। सोनी बिटिया, ये तुमने अच्छा फैसला किया। भाई यही तो उम्र है इस तरह की जगह पर जाने की। मृदुल भैया, जाने की व्यवस्था हो गई है ना? चौबे जी, सारी तैयारियां हो गई है। आप चिंता मत करो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, अपना भला पूरा समझती हूँ और हंसी खुशी मुझे विदा करो। ओके? अरे ये क्या हुआ बहू रानी, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। नहीं, तुम बहुत रो रही हो, हुआ क्या? कुछ नहीं माँ जी, बस वो आंखों में पानी आ गया। आंखों में पानी तो प्याज काटने से आता है, पालक काटने से नहीं। क्या तुम समझती हो इस बुढ़िया को कोई तजुर्बा नहीं है जिंदगी का? मत रो बेटा, क्यों रो रही हो तुम? घर से फोन है। हेलो सोनी बिटिया। हाँ दादी। हाँ बेटा, अच्छा तो जब तुम इधर से गुजर रही थी तो थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाती ना, हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं तुमको। और तुम्हारी माँ तो दिन भर रो रही है। ओहो दादी, पहले फोन किया होता तो हम आ जाते। अब तो हम लखनऊ क्रॉस भी कर चुके हैं। पर सोनी बिटिया, एक दिन के लिए अगर आ जाती तो। ओहो माँ, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छे से हूँ। और वैसे भी हमें आगरा रात होने के पहले क्रॉस करना है। वो क्या है ना, आगरा के पहले जो चंबल क्षेत्र है वो थोड़ा ठीक नहीं है। पर बिटिया, आगरा तो तुम कल दिन में भी जा सकती हो, आज रात भर बस यहाँ रुक जाओ। माँ, पहले बोला होता तो हम आ जाते चाय पीने, लेकिन अब तो। सुनो ना बिटिया रानी, अगर तुम गाड़ी मोड़ सकती हो तो क्या थोड़ी देर के लिए आ सकते हो यहाँ पर? हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें बेटा। और पता है, जब से तुमने वीडियो भेजा है ना वो सेल्फी का, तुम्हारी माँ तो दिन भर उसे ही देखती रहती है, रोती रहती है। कभी कहती है ना बहुत पतली हो गई हो तुम, कभी वो सब्जी काटते काटते खो जाती है। मम्मा, आप इतनी चिंता क्यों करते हो? बिटिया, माँ ऐसी ही होती है। जब तुम माँ बनोगी ना तो मैं तुमसे पूछूंगी। दादी, आप भी ना। अच्छा ठीक है, हम वृंदावन के बाद घर आएंगे और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। सही में बिटिया, तुम आओगी ना? ठीक है, तो मैं ना तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बना के रखूंगी। मम्मा, अब मैं आलू के पराठे नहीं खाती। अच्छा ठीक है, खा लूंगी। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है मम्मा, घर आके मिलती हूँ। बाय। अब ठीक है बहू रानी, अब तो खुश है ना तुम?
जी माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। आओ ना, बैठो। मैं आज आपको ना आपके मनपसंद गोभी के पराठे खिलाऊंगी। बैठो बैठो बैठो। अच्छा भैया, दिन रहते हम ये बिहड़ से निकल जाएंगे ना? तो मुझे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, आगे जैसी माता रानी की मर्जी। चाचा जी, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आपने देखा नहीं, वाराणसी में माता विशालाक्षी ने मंदिर के पट बंद नहीं होने दिए मुझे दर्शन देने के लिए। चाचा जी, आप चिंता मत कीजिए, हमारी यात्रा सफल होगी। माता रानी की दृष्टि है हम पर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। तो है बिटिया, लेकिन बिहड़ का इलाका है, डाकुओं से भरा हुआ है। न जाने कहां से कब ये लोग यमराज के रूप में आ जाएं। अच्छा चाचा जी, मैंने पढ़ा है कि माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया था, जबकि उन्होंने एक ऋषि की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। कैसी विचित्र पहेली है ये। एक ऋषि की पुत्री इतने बड़े दैत्य का कैसे संहार कर सकती है? बिटिया, ये सब लीलाएं हैं देवी देवताओं की। माता आदि शक्ति का अंश थी देवी कात्यायनी, उसी प्रकार आदि शक्ति का अंश थी देवी सती। चाचा जी, जब तक हम वृंदावन पहुंचेंगे, आप तक महिषासुर की भी कथा सुना दीजिए। सोनी बिटिया, महिषासुर के बारे में दो कथाएं प्रचलित। कुछ पुराणों और दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि महिषासुर का वध देवी दुर्गा ने किया, और कुछ अन्य ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिला है कि महिषासुर का वध दुर्गा देवी के 9 रूपों में से 6वें रूप कात्यायनी ने किया। 9 रूप अर्थात 9 दुर्गा, वो चंद्रघंटा और शैलपुत्री वाले जिनकी पूजा में हम डांडिया करते हैं। हाँ सोनी बिटिया, वही नवरूप, वही कात्यायनी देवी ने महिषासुर का वध किया। ये उस समय की बात है जब दैत्यों का राजा हुआ करता था राम, और उसका पुत्र था चित्रसन, जो दिखने में जितना सुंदर था उतना ही अत्याचारी भी था। और जब भी वो भैंसे पर बैठता था तो खुद को यमराज से कम नहीं समझता। दैत्यों का विष्णुदेव के साथ में हमेशा से बैर रहा। और जो भी ऋषि मुनि विष्णुदेव की पूजा आराधना यज्ञ करता था, तो चित्रसन के सैनिक उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे। प्रणाम ऋषियों, आप सब महर्षि कात्यायन से भेंट करने। प्रणाम ऋषियों, आप सब अकस्मात यहाँ? महर्षि, दैत्यों ने हम लोगों का जीना दूभर कर रखा है। हम जहाँ भी यज्ञ आदि करने जाते हैं, वे आकर उसे भंग कर देते हैं। हाँ महर्षि, हम पर आक्रमण करते हैं। कितने ऋषि मुनियों का अंग भंग कर दिया उन्होंने। हमारे बहुत सारे ऋषियों को भी बंदी बनाकर ले गए हैं वे। दैत्यों का उपद्रव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर इसे ना रोका गया तो हम ऋषि मुनियों को या तो यज्ञ करना बंद करना पड़ेगा या फिर यहाँ से पलायन होने के लिए दिवस होना पड़ेगा। महर्षि, आप पर तो देवी आदि शक्ति की बहुत कृपा रही है। कृपया कर उनसे प्रार्थना कीजिए, इस समय वे ही हम ऋषियों को उन दैत्यों के आक्रमण से मुक्ति दिला सकती हैं। ऋषियों, पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है। जब वो घड़ा फूटेगा तो दैत्यों का अंत हो जाएगा। आप सब निश्चिंत रहें और सावधानी पूर्वक अपना कार्य करते रहें। मैं देवी आदि शक्ति की
कृपा प्राप्त करने के लिए निश्चिंत ही तपस्या प्रारंभ करो। देखा, ये है वो सरोवर। कितना निर्मल जल है यहाँ का। हाँ चित्रा, बड़ा आनंद आएगा यहाँ स्नान करने में। स्वर्गलोक में तो इतने सुंदर सरोवर होते ही नहीं है। सुंदरियां, स्वर्ग की सुंदरियां, इन्हें तो मेरे महल में होना चाहिए। तुझे बहुत घमंड है अपने यम होने का, अपने इस महिष का, अपने इस रूप का। अब से तू स्वयं महिष बन जाएगा। यदि आपका पुत्र मृत्यु हो गया होता तो मैं इसे जीवित अवश्य कर देता, परंतु ऋषि दुर्वासा का श्राप काटना मेरे बस में नहीं।